नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कौन से कवि किस काल से संबंधित हैं? आदिकाल की बात की जाए तो अमीर खुसरो, भक्ति काल जायसी, रीतिकाल आलम, आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से इसका मिलान होगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। दोहा, चौपाई, बरवा शैली, मसनवी शैली, उपयुक्त सभी। रामचरितमानस महाकाव्य की शैली क्या है? दोहा चौपाई में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, नरेश मेहता। तो जयशंकर प्रसाद को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की भावना किस काव्यधारा में पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। छायावाद में जो है रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं विद्यापति। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। पहले थे शिवाजी, दूसरे थे छत्रसाल। भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, ये सभी जो है भूषण की रचनाएं हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इस्तवारदला लित्योर इंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रेसन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। गारसा दत्तासी का ये ग्रंथ है इस्तवारदला लित्योर इंदुई हिंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1888 ईस्वी में किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375, विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। सेम वही विकल्प दे दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए है, विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा। इन मुसलमान हरिजनन कोटिन हिंदू वारिये लिखने वाले कवि कौन है? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। रसखान के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह पंक्ति कही। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक नर्तकी थी। ठीक है, और घनानंद की कविता जो है, घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। प्रेम के पीर कवि के रूप में घनानंद को जाना जाता है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, केशवदास। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कुल छोटे बड़े 12 ग्रंथों को जो है
माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के 12 ग्रंथों का वर्णन किया गया है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है और इनका जो वास्तविक नाम है अबुल हसन है। ठीक है। निम्नलिखित में से अष्टचाप के कवि नहीं है। सूरदास, मलूकदास, नंददास, छीत स्वामी। अष्टचाप के कवि नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलूकदास जो है यह अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है। सूरदास, नंददास, छीत स्वामी, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, ये सभी जो है अष्टछाप के कवि। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो संत साहित्य है। संत साहित्य। संत नाम किसने दिया? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। संत नाम किसने दिया? तो संत नाम जो है राम कुमार वर्मा ने दिया है। पर्णकुटी शब्द का समास क्या है? पर्णकुटी शब्द का समास क्या है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। पर्णकुटी तत्पुरुष समास है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। रघुवीर सहाय की ये पंक्ति है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ईके, मैक्स मुलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, फ्रैंक ईके। ठीक है। और जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखा गया था। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच्च, उत, उच्च। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण उत। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगोड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति, केदारनाथ सिंह। टॉलस्टॉय और साइकिल, लीलाधर जगोड़ी। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ? कित, कितिन, त्वय, इनमें से कोई नहीं। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ? कितने। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनमाकर, धनपाल। अपभ्रंश का भवभूति जो है पुष्पदंत को माना जाता है, वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है और शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। निम्नलिखित पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए में कौन सा रस है? भयानक, अद्भुत, हास्य, विभत्स। तो इसमें जो है भयानक रस है। ठीक है। एक ओर अजगरी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। डरावने दृश्यों का वर्णन किया गया है। मिला सुमेलित नहीं है। आत्मकथा और लेखक कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बसेरे से दूर, मेरी जीवन यात्रा, राहुल संकृतान सही है। सिंहावलोकन यशपाल, ये भी सही है। नीड़ का निर्माण, हरिवंश राय बच्चन, ये भी सही है। बसेरे से दूर यज्ञ का नहीं है, हरिवंश राय बच्चन का है। केवल डी
भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के नाटककार हैं। ठीक है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु, यशपाल, गोविंद बल्लभ पंत। अंधा युग, अंधा युग ये गीत नाट्य है धर्मवीर भारती का। ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसमें सुधा और चंदर की प्रेम का वर्णन किया गया है इस उपन्यास में। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। कभी समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, महादेवी वर्मा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के 4 भाग हैं। ठीक है। चिंतामणि निबंध के 4 भाग हैं। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि, तो यथाविधि का जो सही समास होगा वह अव्ययी भाव होगा। ठीक है। यथाविधि। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। निम्नलिखित में से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, 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 रेणु। किसमें शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, आंचलिक उपन्यासकार। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा, बरबय, कुंडलिया, सवैया। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा। आगरा का बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? आगरा का बोली क्षेत्र है ब्रज। ठीक है। आगरा, मथुरा और अलीगढ़ का जो बोली क्षेत्र है वह ब्रज है। पंडित साल सत्य बखाड़े देयहि, बुद्ध बसंत न जाड़े नामक कथन किसका है? मिनपा, सबरीपा, गोरक्षपा, सरहपाद। तो ये सरहपाद का है, जिसे राहुल शंकरतायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? राम सिंह, योगेंद्र, हेमचंद्र, मेरुतुंग। परमात्म प्रकाश जो इंदु का है और उनका दूसरा नाम है योगेंद्र। अगर विकल्प में जो इंदु नहीं दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं का दूसरा नाम है जो इंदु, योगेंद्र। गोरखवाणी के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त, बर्थवाल। गोरखवाणी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, गोरखवाणी के संपादक। किस रचना का दूसरा नाम आल्यखंड है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। दूसरा नाम आल्यखंड है, परमाल रासो। जगनिक का ये रचना है और इसका दूसरा नाम आल्यखंड है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति किसकी है? सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। खुसरो, कबीर, दादू दयाल, शरफुद्दीन बुवली, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन का भोर कहूँ न होए। हेरी म्याद दर्द दीवाणे मरया दर्द न जाण्या कोई उक्ति किसकी है? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई। तो यह मीराबाई की उक्ति है। मागी के खैबो मसीत के सोएबो, लैबो को एक न दैबो को दोय। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? मागी के खैबो मसीत के सोएबो, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, इसका संबंध जो है कवितावली से है। मुल्ला वजही की रचना है
कुतुब मुश्तरी, कदम राव व पदम राव, शिकारनामा, इरशादनामा। मुल्ला वजही की रचना का नाम है कुतुब मुश्तरी। प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ, कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। प्रताप शाही की रचना नहीं है, तो नवरस तरंग जो है यह प्रताप शाही की रचना नहीं है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। नीतिकार कवि नहीं है। नीतिकार कवि नहीं है, तो गिरधर दास जो है यह नीतिकार कवि नहीं है। ठीक है, गिरधर कविराय, रहीमदास, दीनदयाल गिरी तीनों नीतिकार कवि हैं। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? राजा लक्ष्मण सिंह, सुप्रसाद सितारे हिंद, रामप्रसाद निरंजनी, बैकुंठनाथ मिश्र, जुगल किशोर, बालमुकुंद गुप्त, लल्लू लाल सदल मिश्र। किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मुंबई, बनारस, दिल्ली, जयपुर। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बनारस से। कब हुआ? 1930 ईस्वी। ठीक है, यह एक मासिक पत्रिका थी। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, महादेवी वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है चिंतामणि। आज का अंतिम प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कुमार, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? तो ये विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है, जिनके नाम से आप सभी का यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।